बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मीडिया 360 के दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे दावत दी और अपने लोगों से बात करने का मौका दिया। मैं हूँ डॉक्टर शाहनवाज एम किदल, माहिर अमराज ज़हनी सेहत, नफ्सियाती सेहत, एसाबी सेहत। आजकल जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज टूट फूट का शिकार है। तलाक़ें हो रही हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग तशवीश का शिकार हैं, एक गैर यकीनी की लहर चल रही है। बहुत सारे लोग न सुकून से सो पा रहे हैं, न सुकून से जी पा रहे हैं, न सुकून से चल पा रहे हैं, और समाज एक बहुत बड़े बिगाड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। एक अफरा तफरी का हू का आलम बना हुआ है। हर कोई जो ना एक दूसरे से सबकत लेके जाने के चक्कर में दूसरे को ताराज कर रहा है। हमारे रवैये बिगड़े हुए हैं, हमारी अखलाकी कदरें उजड़ी हुई हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? तो आए दोस्तों, उसका जवाब हम तिब नफ्सियात से लेते हैं, समाजियात से लेते हैं, जिस्म के इल्म से लेते हैं, रूह के इल्म से लेते हैं। तो नफ्सियात की जब बात होती है तो समाज एक इनकार शो करता है। उस इनकार से जब हम बाहर निकलते हैं तब तक बात दूर तक जा चुकी होती है और वो बीमारी बिगड़ चुकी होती है। समाज को एक इनकार है कि नफ्सियाती बीमारियाँ कैर खुदाबंदी है। ऐसा हरगज़ नहीं है। नफ्सियाती बीमारियाँ काबिल इलाज हैं। जिस तरह खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बहुत सारे अवामिल हैं, इस तरह ये बीमारियाँ भी काबिल इलाज हैं। तो आओ दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये तलाक क्यों होती है। हमारे बच्चे, उनके रवैये इतने क्यों बिगड़े हुए हैं? रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी यंग जनरेशन जो है ना नशे में मुब्तला हो रही है। नशे ने हमें दीमक की तरह चाट दिया है। नशे की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, जो आमिल हो रहे हैं, जो बात हो रही है, जो मामलात हो रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया 360 के दोस्तों का कि मुझे इन्होंने मौका दिया। तो ये जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, ये जो जहनी बीमारियां हैं, ये जो असाबी बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं इनका जो अमल दखल जो है ना, इन सारी जो वारदातें हो रही हैं, जो नफ्सियाती और सोचों की वारदातें हो रही हैं, जो हमारे रूह ज़ख्मी हो रहे हैं, जो हम अपने रवैयों से दूसरों को छेद रहे हैं, जो हम दूसरों को ज़ख्मी कर रहे हैं, ज़बान की एक थोड़ी सी लहर से, लरगश से, एक थोड़ी सी गलती से, एक थोड़ी से रवैये से, ज़बान के एक लफ्ज़ से हम दूसरे का दिल ज़ख्मी कर देते हैं। तो आओ दोस्तों, एक इकरार करें, ज़िंदगी जिनसे गुरेज़ा हैं उनसे प्यार करें। आपने देखा होगा कि रोड रस्तों पे, गली कूचों में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, गार्बेज कंटेनर्स पे वो हमारे बच्चे, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो एक शानदार ताबनाक मुस्तकबिल का इशारा थे, इस्तारा थे, वो लोग आज नशे की वजह से, किसी नफ्सियाती बीमारी की वजह से, किसी समाजी बीमारी की वजह से वो कसम परस्ती की हालत में ज़िंदा हैं। और उनके माँ बाप जो है ना, वो रो रो के एक अजीब सी हैजान में मुब्तला हो चुके हैं और डिप्रेशन में मुब्तला हो चुके हैं। किस तरह हमें तशवीश नुकसान कर रही है, किस तरह हमें जो है ना एंग्जाइटी और जो हमें गैर यकीनी नुकसान कर रही है, किस तरह हमें दूसरे मामलात और बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें नुकसान कर रही हैं। कारोबार में और काम करने की जगह पे हम एब्सेंट हो जाते हैं, हम गैर हाज़िर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने रवैयों की वजह से, हम अपने अंदर पनपने वाली, पलने वाली और पैदा होने वाली नफ्सियाती बीमारियों की वजह से काम की सलाहियतें खो बैठते हैं, फंक्शनलिटी लॉस हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, किसी भी साइकेट्रिस्ट पे जाना कोई इतना मयूब नहीं होता, कोई कलंक का टीका नहीं होता। अगर जिसको नज़ला ज़ुकाम होता है, खांसी होती है, पीलिया होता है या कुछ होता है तो अपने डॉक्टर से रुजू करता है। तो क्यों ना, अगर किसी को नींद नहीं आती, किसी को बेजा रोना आता है, अगर कोई हवाओं में बातें करता है, कोई बेजा गुस्सा करता है, किसी की ज़िंदगी बेतरतीब हो गई है, तो वो भी अपने साइकेट्रिस्ट के पास, जो करीब तरीन साइकेट्रिस्ट है उसके पास जाए, उससे बातें करे। तो खुदारा अपनों को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपनी सुल्तनत को इस सही डगर पे चलाने के लिए हमारे अंदर सालम दिमाग होना लाजिम है। जब सालम दिमाग होता है तो सालम जिस्मानी सेहत होती है, और वही जिस्मानी सेहत कौमों की तरक्कियों के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो नफ्सियाती बीमारियों से दूर नहीं भागें, उनको प्यार दें, उनको शफकत दें, उनको ओन करें। वो आपके अपने होते हैं। आप अगर एक जो ना प्यार की झप्पी लगाएंगे, एक प्यार के दो अल्फाज बोलेंगे, जो रस प्यार के अल्फाज का होता है वो किसी और चीज़ का नहीं होता है। भले आपके पास करोड़ों रुपए हो, भले आपके पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारी नेमतें हो, लेकिन अगर आप सालिम दिमाग नहीं है, आपकी जिस्मानी सेहत सालिम नहीं है, अगर आप काम करने के काबिल नहीं है, तो फिर वो पैसा, वो दौलत, वो शानदार बंगला, वो घर, वो आसाइशें किसी काम की नहीं होती हैं। तो
आएँ, एक अहद करें, एक इकरार करें, ज़िंदगी जिनसे गुरेज़ां हैं उन्हीं से प्यार करें। वो जो भटकने वाले लोग हैं वो आपकी तवज्जो के तलबगार हैं। वो जो घर में बंद होकर रो रहा है वो आपकी तवज्जो का तलबगार है। वो जो खुदकुशियों के ख्यालात लेके चल रहा है, जिसके घर उजड़ रहे हैं, जो नफ्सियाती बीमारियों की वजह से तलाक़ों पे बात आ चुकी है, जो रोडों पे एक्सीडेंट कर रहा है और बेजा घूम रहा है, वांडरिंग कर रहा है, वो आपकी तवज्जो का तलबगार है। वो आपका अपना है, वो हम सब का अपना है, वो इस कौम का, इस मुल्क का, इस सुल्तनत का सरमाया है। हमें आगे बढ़ना है। हमने इस वीडियो मैसेज के थ्रू, इस मीडिया 360 के थ्रू आगे बढ़कर इन सब को अपनाना है। आपके दो अल्फाज की वजह से किसी की ज़िंदगी अगर सुधर सकती है तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कार खैर है, और ये सबसे बड़ा सदका है कि आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी बचाओगे तो समझ लें कि आपने पूरी कायनात के इंसानों की ज़िंदगी बचाई। तो आओ मिलकर अहद करें कि इस वीडियो के बाद हम अपना हिस्सा डालेंगे समाज के अंदर। जहां हमें कोई नफ्सियाती मरीज़ नज़र आएगा, कोई गैर यकीनी का शिकार नज़र आएगा, कोई डिप्रेशन का, तशवीश का, मिर्गी का और किसी बीमारी का, तो हम उसको मशवरा देंगे कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए, ना कि किसी मौलवी के पास, ना किसी तावीज़ वाले के पास, ना किसी जो ना दरगाह के पास, क्योंकि ये साइंटिफिक दुनिया है। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, हमें आपको सबको मिलकर इसके खिलाफ एक जहाद करनी है। अस्सलाम।